to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है ट्रांसलेशन। आज हम ट्रांसलेट करेंगे एक बहुत ही इंस्पिरेशनल हिंदी स्टोरी को। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया। जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। बहुत समय पहले की बात है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अ लॉन्ग टाइम अगो। अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय और अगो यानी पहले। अ लॉन्ग टाइम अगो किसी ने राजा को 2 बाज के बच्चे भेंट किए यानी उपहार में दिए। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो है समवन। समवन प्रेजेंटेड 2 चिल्ड्रन ऑफ हॉक टू अ किंग। प्रेजेंटेड यानी किसी को प्रेजेंट के रूप में देना, ठीक है, उपहार के रूप में देना।
वे बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। दे वर ऑफ ए वेरी गुड ब्रीड। नस्ल की इंग्लिश होती है ब्रीड। दे वर ऑफ ए वेरी गुड ब्रीड। राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाघ नहीं देखे थे। ठीक है, सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट से। द किंग हैड नेवर सीन सच ए ग्रेट हॉक बिफोर। हॉक यानी बाज, ग्रेट यानी शानदार, बहुत अच्छे। द किंग हैड नेवर सीन सच ए ग्रेट हॉक बिफोर। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। अगेन ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। नियुक्त करना की इंग्लिश होती है अपॉइंट, और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, इसलिए हम अपॉइंट की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अनुभवी की इंग्लिश होती है एक्सपीरियंस्ड। द किंग अपॉइंटेड एन एक्सपीरियंस्ड मैन। राजा ने एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया उनकी देखभाल के लिए। देखभाल को हम इंग्लिश में कहते हैं लुक आफ्टर देम। ठीक है, लुक आफ्टर देम। द किंग अपॉइंटेड एन एक्सपीरियंस्ड मैन टू लुक आफ्टर देम। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। जब कुछ महीने बीत गए, जब यानी व्हेन ए फ्यू मंथ्स पास्ट, फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीने, व्हेन ए फ्यू मंथ्स पास्ट, राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया। द किंग मेड अप हिज माइंड टू सी द हॉक्स। मेड अप हिज माइंड का मतलब होता है मन बनाना। द किंग मेड अप हिज माइंड टू सी द हॉक्स। राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और वहाँ पहुँच गए जहाँ पे उन्हें पाला जा रहा था। रीच द प्लेस, रीच यानी पहुँचना, रीच द प्लेस वेयर दे वर बीइंग रेयर्ड। रेयर्ड यानी उन्हें पाला जा रहा था, जहाँ पर वे बड़े हो रहे थे। दे वर बीइंग रेयर्ड। राजा ने देखा कि दोनों बाज बड़े हो चुके हैं। द किंग सॉ यानी राजा ने देखा। देखना की इंग्लिश होती है सी, और सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, तो हम सी की सेकंड फॉर्म सॉ का प्रयोग करेंगे। द किंग सॉ दैट द टू हॉक्स हैड ग्रोन क्वाइट लार्ज। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अब पहले से भी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। अब यानी नाउ, अब पहले से भी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। नाउ लुक्ड इवन मोर मैग्निफिसेंट देन बिफोर। मैग्निफिसेंट यानी शानदार। नाउ लुक्ड इवन मोर मैग्निफिसेंट देन बिफोर। अब पहले से भी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तो मैंने उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। द किंग सेड टू द मैन, राजा ने आदमी से कहा, टेकिंग केयर ऑफ द हॉक्स, जो कि बाजों की देखभाल कर रहा था, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। उड़ान की इंग्लिश होती है फ्लाइट। आई वॉन्ट टू सी देयर फ्लाइट। मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। इशारा यानी पॉइंट करो। यू पॉइंट देम टू फ्लाई। यू पॉइंट देम टू फ्लाई। आदमी ने ऐसा ही किया। करना की इंग्लिश होती है डू। सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, इसलिए हम डू की सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग करेंगे। द मैन डिड द सेम। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। इशारा मिलते ही, as soon as the signal, सिग्नल यानी इशारा, as soon as the signal received, जैसे ही इशारा मिला, दोनों बाज उड़ना शुरू हो गए, उड़ने लगे। Both the hawks started flying. लेकिन बट जहाँ एक बाज आसमान छू रहा था, मतलब बहुत ऊंचा उड़ रहा था, where one hawk
was flying high in the sky. Hawk was fly in the sky मतलब जब एक बाज जो था आसमान में ऊंचा उड़ रहा था तो दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद उसी डाल पर वापस आकर बैठ गया. But the other one after flying a while यानी थोड़ी देर उड़ने के बाद sat back on the same branch यानी डाल पर, उसी डाल पर आके बैठ गया from which it had blown, जिससे वो उड़ा था. ये देख राजा को कुछ अजीब लगा. ये देखकर यानी seeing this ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा. ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. ठीक है. द किंग फाउंड समथिंग स्ट्रेंज यानी अजीब. राजा को कुछ अजीब लगा. या तो आप बोल सकते हैं द किंग फाउंड समथिंग स्ट्रेंज, या फिर आप कह सकते हैं द किंग फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज. क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है. ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से. ओके. वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा. राजा ने सवाल किया. क्या बात है कि इंग्लिश होती है व्हाट इज द मैटर. क्या बात है, क्या मामला है. व्हाट इज द मैटर. जहां एक बाज इतना अच्छा उड़ रहा है, इतना ऊंचा उड़ रहा है, इसकी इंग्लिश होगी वेयर, यानी जहां एक बाज इतने अच्छे से उड़ रहा है. अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से सेंटेंस है. अ हॉक इज फ्लाइंग सो वेल, यानी एक बाज इतने अच्छे से उड़ रहा है. तो दूसरा वाइल द अदर, दूसरा बाज जो है वो उड़ना ही नहीं चाह रहा. द अदर हॉक डज नॉट वॉन्ट टू फ्लाई मतलब वो उड़ना ही नहीं चाहता है, वो उड़ना ही नहीं चाह रहा है. ऐसा जो सवाल था ये राजा ने किया. द किंग क्वेश्चनड. ठीक है, क्वेश्चन यानी ये सवाल दागा. जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं. योर मैजेस्टी, जब भी हम बोलते हैं महाराज, हुजूर या किंग यानी राजा के लिए जब भी हम बोलते हैं महाराज या राजा तो हम बोलते हैं योर मैजेस्टी इंग्लिश में. ठीक है, योर मैजेस्टी. इस बाज के साथ शुरुआत में ही यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है शुरू से ही. इसे कहेंगे इंग्लिश में दिस इज द प्रॉब्लम, मतलब यही समस्या है विद दिस हॉक, इस बाज के साथ. फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरू से. दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस हॉक फ्रॉम द बिगिनिंग. वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है. ही डज नॉट लीव दिस ब्रांच. ये सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. ही डज नॉट लीव दिस ब्रांच, वो इस ब्रांच को यानी इस डाल को, इस शाखा को छोड़ता ही नहीं है. राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वे दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे. राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे यानी राजा को वो दोनों ही बाज अच्छे लगते थे, दोनों बाजों को वो बहुत प्यार करता था. ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. द किंग लव्ड बोथ द हॉक्स. लव्ड यानी प्यार करता था, वो उसके प्रिय थे. बोथ द हॉक्स यानी दोनों बाजों को. द किंग लव्ड बोथ द हॉक्स, और वह देखना चाहता था दूसरे बाज को भी उसी की तरह उड़ते हुए देखना. ठीक है. एंड ही वॉन्टेड टू सी मतलब वो देखना चाहता था द अदर हॉक फ्लाइंग द सेम वे, जैसे जो दूसरा बाज है वो भी उसी तरह उड़े, पहले बाज की तरह. ही वॉन्टेड टू सी द अदर हॉक, वो दूसरे बाज को देखना चाहता था. फ्लाइंग द सेम वे, उसी तरह से उड़ना. अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा. अगले दिन यानी द नेक्स्ट डे पूरे राज्य में ये ऐलान किया गया. इट वॉज अनाउंस्ड यानी ऐलान करना. इट वॉज अनाउंस्ड इन द होल स्टेट. होल यानी पूरे और स्टेट यानी राज्य. ये पूरे राज्य में ऐलान किया गया कि जो व्यक्ति उस बाज को
दूर आसमान में उड़ाने में सक्षम होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा. That the person who managed to make this hawk fly high would be given a lot of reward. रिवॉर्ड यानी इनाम, भेंट जितनी भी होगी, रिवॉर्ड इनाम होता है. ठीक है, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा, ढेरों भेंट दी जाएगी. अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड. ठीक है. The next day it was announced in the whole state that the person who managed to make this hawk fly high यानी ऊंचा उड़ाने में, आसमान को चूमने में जो भी सक्षम हो पाएगा, जो भी इस हॉक को ऐसा करने पे मजबूर कर देगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा. would be given a lot of reward. फिर क्या था? एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे. पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था. मतलब वो बाज उड़ा नहीं. वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता. What was then यानी फिर क्या था? कई विद्वान आए. विद्वान की इंग्लिश होती है स्कॉलर. Many scholar came यानी कई विद्वान आए. सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, इसलिए हमने कम की सेकंड फॉर्म केम का यूज़ किया है. Many scholar came और एंड उस बाज को उड़ाने की कोशिश करने लगे. Try to blow the hawk. ठीक है, लेकिन बट कई हफ्तों के बाद भी, even after weeks passed मतलब कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था. The hawk had the same condition. देखिए सेंटेंस जो है पास्ट से है. ठीक है, वही हाल था. अगर प्रेजेंट का होता, जैसे कि बाज का वही हाल है, तो हम हैड की जगह हैज़ का प्रयोग करते. लेकिन बात हो रही है पास्ट में, तो हम हैड का प्रयोग करेंगे. हाल था, वही हाल था. हाल की इंग्लिश होती है कंडीशन, यानी हाल, अवस्था. ओके, द हॉक हैड द सेम कंडीशन. ही वुड फ्लाई अ बिट एंड सिट बैक ऑन द सेम ब्रांच. यानी वो थोड़ा उड़ता. ही फ्लाई अ बिट यानी थोड़ा, एंड सिट बैक और बैठ जाता, ऑन द सेम ब्रांच उसी डाल पर जिससे वो उड़ता. फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ. राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं. उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था. और वह व्यक्ति एक किसान था. फिर यानी देन, एक दिन कुछ अनोखा हुआ. ठीक है, वन डे यानी एक दिन. समथिंग यूनिक हैपेंड. यूनिक यानी अनोखा, जो रेगुलरली रूप से नहीं होता हो. ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन ना हो, अनोखा. वन डे समथिंग यूनिक हैपेंड. राजा ने देखा. सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से. द किंग सॉ की दैट उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे थे. बोथ हिज हॉक्स उसके दोनों बाज वर फ्लाइंग इन द स्काई. आसमान में उड़ रहे थे. उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, यानी वह अपनी आंखों पर विश्वास ना कर सका. He could not believe his eyes. Believe यानी भरोसा करना. He could not believe his eyes. और तुरंत उस व्यक्ति को खोजने का प्रयास किया, या फिर उस व्यक्ति को खोजने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था. And immediately यानी तुरंत, asked to find the person who had done this work. उस इंसान का पता लगाने के बारे में कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था. Who had done this work. और वो व्यक्ति एक किसान था. That person यानी वह व्यक्ति जिसने बाजों को उड़ाया एक किसान था. That person was a farmer. अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ. उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ. अगले दिन यानी द नेक्स्ट डे वह दरबार में हाजिर हुआ. ही अटेंडेड द कोर्ट. दरबार यानी कोर्ट, और अटेंड यानी वह दरबार में गया, वह दरबार में हाजिर हुआ. उसे स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद
आफ्टर ऑफरिंग हिम यानी उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट के रूप में देना, इनाम के रूप में देना, तो उसको हम ऑफर कहेंगे। आफ्टर ऑफरिंग हिम गोल्ड कॉइन्स इन द रिवॉर्ड, इनाम में उसे स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद राजा ने कहा, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट से, द किंग सेड, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ यानी खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। मुझे बस इतना बताओ, जस्ट टेल मी, मुझे बस बताओ। हाउ डू यू हैव बीन एबल टू डू द वर्क, तुम ऐसा कार्य करने में कैसे सक्षम हुए जो बड़े बड़े विद्वान ना कर सके। हाउ यू हैव बीन एबल यानी सक्षम, हाउ यू हैव बीन एबल टू डू द वर्क, तुम एक काम करने में कैसे सक्षम हो गए, दैट बिग स्कॉलर्स कुडंट डू, जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, ना वो कर सके। तो जब भी हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हों और जब हमें बोलना हो कि वह ऐसा नहीं कर सकता था या फिर वह ऐसा नहीं कर सका, तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। बिग स्कॉलर कुड नॉट डू, जो बड़े विद्वान नहीं कर पाए या जो बड़े विद्वान नहीं कर सके। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। साधारण सा यानी बहुत आम, कॉमन। मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। मालिक या फिर हुजूर, तो जब भी हम ऐसा कहेंगे तो उसकी इंग्लिश होगी योर मैजेस्टी। मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। साधारण, इसकी इंग्लिश होती है ऑर्डिनरी। अगर हम बोलें असाधारण, तो उसकी इंग्लिश होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, साधारण, ऑर्डिनरी। मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। आई एम एन ऑर्डिनरी फार्मर, मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं जानता हूँ। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। आई डू नॉट नो मच अबाउट नॉलेज यानी ज्ञान, मैं ज्ञान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आई डू नॉट नो मच अबाउट नॉलेज, मैंने तो वो डाल काट दी जिस पर बाज बैठने का आदी हो चुका था। आई हैव जस्ट कट द ब्रांच, मैंने तो बस वो डाल काट दी, ऑन विच, जिस पर बाज बैठने का आदी हो चुका था। द हॉक वॉज accustomed to sit, accustomed यानी आदी हो जाना, एडिक्टिव हो जाना, ठीक है। on which the hawk was accustomed to sit, और यानी एंड, जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। और यानी एंड, जब वो डाल ही नहीं रही, when the branch was not there, जब वो शाखा वहाँ थी नहीं, तो ये भी अपने साथी के साथ उड़ने लगा। It also started flying with his partner. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.